क्लास में जो हमने की थी उसमें हम 7.2 पर थे और हमारे 4 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। हमारा फिफ्थ और सिक्स 2 क्वेश्चन बचे हुए थे, है ना। फोर्थ और फिफ्थ 2 क्वेश्चन बचे हुए थे। ये मैंने गलत क्वेश्चन ले लिया। इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ये जीएसटी वाला क्वेश्चन है, ये नहीं करना है। 1 नंबर वाला, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ये है। पहले सब बताइए कि क्वेश्चन आपको सबको दिख रहा है। वाई टाइप करें, वाई टाइप करें। ठीक है, चलो शुरू कर रहे हैं। अब ज़्यादा नहीं रुकते हैं। आज मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आज पहली क्लास है, इसलिए। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर। क्वेश्चन बता रखा है, दे रखा है कि मैंने क्या खरीदा है? एक हेयर ड्रायर खरीदा है। ठीक है, कितने रुपए का? 5,400 रुपये का। अब उसमें 8% क्या लगा है? इंक्लूडिंग वेट। 8% उसमें वेट लगा है। फिर कह रहे हैं फाइंड, क्या पता लगा ना? फाइंड द प्राइस बिफोर वेट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक एयर ड्रायर खरीदा है, कितने रुपए का? 5,400 रुपये का, जिस पर वेट कितना लगा है? वेट लगा है 8%। तो वेट लगने से पहले उसकी प्राइस क्या थी, ये निकालना है ना। वेट क्या होता है बेटा? वेट होता है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स, है ना। ये क्या होता है? जैसे अभी जीएसटी है ना, जीएसटी से पहले कुछ भी हम सामान खरीदने बाहर जाते थे तो जीएसटी से पहले वेट लगता था। ठीक है, अभी जीएसटी, उसका टैक्स का नाम बदल गया है, जीएसटी लगने लगा है। अब पहले वेट लगता था। इसकी अपनी कंडीशन हुआ करती थी, तो हमें उसके ऊपर बात नहीं करना। हमें तो सिर्फ निकालना है कि वेट लगने से पहले उसकी कीमत कितनी थी। यानी हमने जो ख़रीदा है वो 8% टैक्स के साथ ख़रीदा है। वी बॉट इट विथ इंक्लूडिंग 8% ऑफ वेट। ओके, तो हमें उस वेट के लगने से पहले क्या प्राइस थी हमको निकालना है। ठीक है, तो देखो इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि वेट की अगर हम बात करें तो कुछ अमाउंट होगा, और यहाँ पे परसेंट में दे रखा है तो परसेंट की भी बात करेंगे और मनी की भी बात करेंगे। तो हम क्या मान लेते हैं? चलो आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। हम क्या करते हैं कि जो प्राइस थी हमें वही निकालना है। फाइंड द प्राइस बिफोर वेट, ये निकालना है। तो इसी को हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो लेट। अच्छा, आप लोगों को क्या करना है? आपका जो मोबाइल स्क्रीन है उसको पोर्ट्रेट मोड पे करना है ना, उसको आड़ा कर लेना है। ठीक है ना, खड़ी स्क्रीन नहीं रखना है, तो आपको आड़ी स्क्रीन रखना है। जिससे क्या होगा, फुल स्क्रीन पे आप देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो लेट प्राइस बिफोर वेट बी एक्स। इसको हमने क्या मान लिया है? उस प्राइस को हमने एक्स मान लिया है। ठीक है, अब अगर परसेंट की बात करें तो उसी परसेंट को हम क्या मान लेते हैं? उसको परसेंट में अगर बात करें तो पूरे प्राइस की बात हो रही है ना। तो उसको हम परसेंट में, मैंने पहले बताया कि टोटल प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम परसेंट में अगर लेते हैं तो 100% लेते हैं। तो हम अगर परसेंट की बात करेंगे तो क्या वो 100% हो जाएगा? तो लेट प्राइस बिफोर वेट बी एक्स एंड 100%। ठीक है, तो एक्स भी मान ली, और अगर परसेंट की बात करें तो ये 100% हो गई इन परसेंट। ठीक है, तो मनी के केस में तो ये एक्स हो गई, पर अगर परसेंट के केस में हो तो हमने उसको 100% मान लिया। ज़रा मुझे बताओ क्या आपको ये चीज़ क्लियर है? अगर क्लियर है तो सी टाइप करें, अदरवाइज़ एन टाइप करें। अगर समझ में आ गया है तो सी टाइप करें, नहीं तो एन टाइप करें। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? दुरेत को ये क्लियर है? रुजेक को क्लियर है?
जिसको नहीं आया बेटा बता सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगा। हमज़ा को क्लियर है, मोहम्मद को क्लियर है, गुड। यानी मैं समझता हूँ सभी को ये क्लियर होगा। तो हमने परसेंट में 100% मान लिया है और मनी में उसको एक्स मान लिया है, ठीक है। एक सेकेंड, अब क्या करना है, फाइंड प्राइस हमको ये निकालना है ना। चलिए, तो हमने माना है, इसको भी लगा। अब बेटा अगर परसेंट की मैं बात करूँ तो मैंने मेरी जो प्राइस थी बिफोर वेट वो परसेंट में 100% है, और आपको वेट कितना दे रखा है 8%। तो 8% अगर जो वेट हो जाएगा तो टोटल, अगर मैं परसेंट में बात करूँ तो टोटल मनी कितना हो गया बेटा, क्या ये 100 + 8 हो गया, है ना। तो इसको हम लिखेंगे प्राइस आफ्टर वेट, है ना, इक्वल टू कितना हो गया 100 + 8 इक्वल टू 108%। ये हो गया इन परसेंट। क्या बेटा ये बात क्लियर है सभी को? सी टाइप क्लियर टाइप करें इस बार, अगर सभी को क्लियर है तो CL टाइप कर दें, CL। देखो सुनो, हाँ, बात यह है कि हमने जो प्राइस, हमने जो मनी ली थी, हमने जो चीज़ कर, हमारे जो पास मनी है ना, टैक्स से पहले हमने उसको 100% माना है। पर जो हमने खरीदी है तो वो तो वेट के साथ खरीदी है ना, और वेट कितना दे रखा है, वेट दे रखा है 8%। यानी अगर हम परसेंट में बात करें तो हमने जो सामान खरीदा है वो परसेंट के अकॉर्डिंग माने तो वो 108% हो गया। जब हमारा वेट नहीं लगा था तो हमने उसको मान लिया है, तो हमने लिख ही रखा लेट द प्राइस बिफोर वेट। जो वेट से पहले से प्राइस है वो हमने उसको एक समान है। मनी के टर्म्स में बात करें तो वो एक समान ही है, पर परसेंटेज के टर्म्स में बात करें तो हमने 100% माना है। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने जो सामान खरीदा है वो सामान मेरा यूँ मनी के टर्म्स में बात करें तो वो कितना है, 5400 है। और अगर मैं बात करूं परसेंटेज की टर्म्स में, दो दो चीज़ों में बात कर रहे हैं ना हम, कि परसेंट कितना है और एक्चुअल मनी कितना है। तो जो एक्चुअल मनी टैक्स लगने से पहले वो एक्स मान लिया मैंने, मुझे पता ही नहीं कितना है, उसके लिए मैंने एक्स मान लिया। पर मैंने उसको टोटल प्राइस, उसको जो टैक्स नहीं लगा है उसको परसेंट के फॉर्म में मैंने उसको 100% माना है। और अगर मैं बात करूं, ये प्राइस है मेरी 100% टैक्स लगने से पहले, और 8% का टैक्स है। तो टैक्स लगने के बाद ये मनी 100, ये इतना हो गया ना 108 रुपये, है ना। क्या बात अब क्लियर है, मुझे बताओ। CL टाइप करें। ठीक है, दुरैद को क्लियर है, मोहम्मद को क्लियर है, फजील को क्लियर है, सबको क्लियर है मतलब। चलिए, तो अब मुझे बताओ ये जो 108 है ये परसेंटेज में है, परसेंटेज के फॉर्म में, ये परसेंटेज के फॉर्म में, पर एक्चुअल मनी कितना होगा, जिससे मैंने खरीदा है वो कितना है, प्राइस ऑफ परचेज। बेटा ये है 5, एक सेकंड में देख लूँ पर कितना है, हाँ ₹5400 क्वेश्चन में दे रखा है, और ये इक्वल टू है 108% इन परसेंट। ये जो मैंने सामान खरीदा है, हेयर ड्रायर खरीदा है, ये रुपीज़ में तो 5400 है, और पर परसेंटेज में कितना है 108%। चलो अपना क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया तकरीबन। अब देखिए, अब इक्वेशन क्या बनी कि ये जो 108% है, ये 108% किसका है, ये एक्स मनी का है ना 108%। ये एक्स मनी का 108% कितना है, ये है 5400 रुपीज़। ज़रा मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन क्लियर है तुम लोगों को? क्लियर है तो C टाइप करेंगे, नहीं क्लियर है तो N टाइप करेंगे। अब
हमज़ा को नहीं क्लियर है, बाकी दुरैत को क्लियर है, फजील को क्लियर है, मोहम्मद को क्लियर। तो एक बार फिर से सुना हमज़ा। ये जो 108% निकाला है ना हमने, ये बेटा जो हमने मनी ली थी शुरू में उसका ही तो निकाला है। देखो ये 100% किस परसेंट में किसका है, ये उस मनी का है जो हमने वेट, जो उसकी प्राइस वेट से पहले थी। और एक्स क्या है, एक्स उस वो मनी है जो जो वेट से पहले थी। तो 108 हमने कब निकाला, हमने 108 निकाला, ये 100% में 8% जोड़ के तो निकाला है ना। 100% में जो 8% जोड़ा है तो 108 हुआ। तो ये किसका, जो हमारी वेट से पहले की मनी थी परसेंट में, उसी का तो उसमें तो जोड़ा है। अब मैं इक्वेशन से कह सकता हूँ कि 8% विदाउट वेट, विदाउट जो 8% है वो एक्चुअल प्राइस का 108% ही 5400 है। क्या बात क्लियर है? 108% ओरिजिनल प्राइस का उससे पहले, वेट से पहले, वही क्या है, वही 5400 है। क्या अब बात क्लियर है? क्या अब क्लियर है? ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, अरे यार एक सेकेंड, पेज। तो हमारी इक्वेशन थी 108% ऑफ एक्स इक्वल टू ₹5400, है ना। अब सुनो, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर किसी परसेंट, किसी नंबर के आगे परसेंट लगा है तो परसेंट को हटा के हम उसकी जगह 100 लिख सकते हैं। क्लियर है बात? और ऑफ का मल्टीप्लाई मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 108/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल टू, इक्वेशन क्या बनी, इक्वल टू 5400। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालना है तो बाकी सबको उस तरफ ले जाना पड़ेगा। तो एक्स इक्वल टू 5400। अब ये क्या होगा बेटा, ये उल्टा हो जाएगा, है ना। 108 अपॉन, सॉरी उल्टा करना था इसको, जब अपन ले जाते हैं LHS से RHS में तो क्या होता है कि रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 100/108 हो गया। अब नीचे कुछ नहीं है तो 1, है ना। अब x इक्वल टू ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर के साथ, है ना, और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे के साथ। क्या ये बात क्लियर है यहाँ तक? मुझे बताओ। मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, नंबरिंग कर देता हूँ। मुझे बताओ अगर कोई स्टेप क्लियर नहीं हो तो वो फिर से बता देता हूँ। ये है मेरी स्टेप नंबर 1, ये है स्टेप नंबर 2 और ये है स्टेप नंबर 3। अगर ये कोई स्टेप क्लियर नहीं है तो स्टेप नंबर डालेंगे, अदरवाइज सी टाइप करेंगे, क्लियर टाइप करेंगे। हमज़ा को क्लियर है, दुरैत को क्लियर है, सभी को क्लियर है। चलो गुड, है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। देखो 108 और 5400 दोनों की डबल में आते हैं, है ना। तो मैंने इसको 2 से डिवाइड करा तो हो गया 54, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करा तो हो गया 2700। फिर इसको 2 से डिवाइड, ये इसको 2 से डिवाइड करा तो हो गया 27। फिर इसको 2 से डिवाइड करा तो हो गया 1350, है ना। और आगे लेके चलते हैं इसको, 1350/27। तो x इक्वल टू 1350 अपॉन 27, ठीक है। ये अब दोनों मुझे नज़र आ रहा है कि दोनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इसको मैंने 3 से डिवाइड किया तो हो गया 9। इसको मैंने 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पर तो हो गया 4। यहाँ पे 12 का 4 क्या, 1 फिर 5 के साथ जोड़ा तो हो गया 15, है ना। 1 5 तो हो गया 5 और 0, 450, ठीक है। फिर 45 9 के टेबल में आता कितने टाइम्स, ये 1 और 4
9 5 ज़ा 45 होता ना, तो 5 इक्वल टू 50। एक सेकंड, कोई गड़बड़ आ रही है। इसको 3 से करो पहले। वह इसको 3 से किया मैंने, तो ये हो गया 3। इसको 3 से किया तो 450 हो गया ना। अब इसको 3 से किया तो ये हो गया 1 और 50 150 है ना। फिर इसको 3 से किया तो आंसर 50 आ रहा है। क्या बात कर रहा हूँ, x इक्वल टू 50 कैसे आ रहा है? कोई गड़बड़ी करी? हाँ अभी रुको ना, अभी तो एक चीज़ बची हुई है। अपन ने यहाँ पर एक 100 नहीं लिखा, वही तो 100 नहीं लिखा है यहाँ पर। यहाँ पे मल्टीप्लाई में 100 था, तो क्या बचा है बेटा, x इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 100 है ना। नीचे से कुछ नहीं बचा था, सिर्फ 1 बचा था, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5000 रुपीज़। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या सभी को क्लियर है? क्लियर है क्या क्वेश्चन? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, टाइम ज़्यादा हो गया धीरे धीरे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पेज इसको थोड़ा सा बड़ा करो, क्वेश्चन नंबर लेकर आओ, क्वेश्चन नंबर 2। ये बेटा सेम वैसी क्वेश्चन है। क्या दे रखा है इसमें?